हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए हम एक बेसिक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। पर इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि इसके कितने टाइप्स हैं, ये कैसे काम करता है, साथ ही साथ इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। अगर हम बात करें घर, ऑफिस या कोई पब्लिक एरिया या फिर कोई बड़े ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस सूटेबल है, और सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक ब्लैक बॉडी कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करता है। तो ये सारी चीज़ें आज आपकी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए, आपको इसमें से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अगर बात करूँ घर की, तो घर में हम लोग यूजुअली थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। थर्मोमीटर बेसिकली एक ग्लास ट्यूब होती है जिसमें मर्क्यूरी फिल्ड होता है। मर्क्यूरी मतलब पारा। बेसिकली हम लोग मर्क्यूरी का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं कि वो जो धातु है वो आपकी ग्लास से बिल्कुल नहीं चिपकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे काफ़ी एफिशिएंटली सेटल डाउन हो जाता है। नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये रहता है, इसका कुछ भी इफेक्ट आपके जो धातु है उस पर नहीं आता है। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड करता है विद रिस्पेक्ट टू द अगर कोई सेंसिटिव चीज़ लाइक जहाँ पे भी टेम्परेचर ज़्यादा है उस पर, या फिर टेम्परेचर कम है उस पर भी ये काफ़ी एक्यूरेट आपको डिनोट करता है। अगर बात करूँ इसकी फ्रीजिंग पॉइंट की, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -38.83 डिग्री सेल्सियस है, और बॉइलिंग पॉइंट जो है 356.7 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो आप समझ सकते हो, तो इसका जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी अच्छा होता है। और इसीलिए जो हम लोग घर पे जो ट्यूब यूज़ करते हैं जो बेसिक टेम्परेचर मेजर करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग बेसिक थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं विद लाइक ग्लास वाला जो सिस्टम होता है। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ इस पर इसका एक एडवांटेज है, इसमें काफ़ी लिमिटेड टेस्ट कर सकते हो आप इससे बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं कर सकते, मतलब कॉन्स्टेंटली टेस्ट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरी यूज़ के बाद आपको इसको सैनिटाइज करना है। बिकॉज ये जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है वो आइदर आपके मुंह में रख के आपको मेजर करता है, या फिर आपके बगल में रख के फिर आप उससे मेजर कर सकते हो कि आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है और क्या अभी आपके बॉडी का टेम्परेचर होने वाला है। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डिवाइस है इसको अगर टेम्परेचर सेंसिंग करना है तो आपके कांटेक्ट में, आपके फिजिकल कांटेक्ट में, डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर हम लोग बात करें कोविड में, तो कोविड में ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर एक डिवाइस से वो टेक करना इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल। तो वो ह्यूमन कांटेक्ट या मतलब पूरा निग्लिजिबल करने के लिए यहाँ पे और दो ऑप्शंस है, जो है IR थर्मोमीटर और दूसरा है IR थर्मो स्कैनर, या फिर हम लोग उसको कहते हैं थर्मल कैमरा भी ऑल्सो। तो चलिए बढ़ते हैं ये दोनों टॉपिक के पास, पर उससे पहले हम लोग जान लेंगे कि इनका प्रिंसिपल क्या है, ये कौन सा प्रिंसिपल पे काम करते हैं। बेसिकली कोई भी इंफ्रारेड जो किरणें होती हैं उसका रेडिएशन आप अपनी ओपन आइज से नहीं देख सकते। मैं आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखा रहा हूँ। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की भी बात करो तो वहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ये बाकी सारे कलर आपको दिख देते हैं, बट ये जो इंफ्रारेड जो कलर्स होते हैं या फिर इंफ्रारेड जो लाइट होती है वो आपको बेरेबल ओपन आइज से आपको नहीं दिखती। अगर मैं बात करूँ कोई ठंडी या गर्म चीज़ की, तो उन दोनों में से इंफ्रारेड किरणें बाहर निकलती हैं। अगर आप कोई ठंडी चीज़ की बात करो, ठंडी चीज़ में से इंफ्रारेड जो किरणें निकलते हैं वो काफ़ी कम हद तक रहती हैं, और उससे पता चलता है कि वो चीज़ ठंडी है। अगर हम लोग बात करें गर्म चीज़ की, तो गर्म चीज़ में जो इंफ्रारेड किरणें जो बाहर निकलती हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होती हैं, और उससे पता चलता है जितनी ज़्यादा इंफ्रारेड किरणें आपको मिलेंगी उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो आपका काफ़ी गर्म है या फिर ठंडा है। और यही जो इंफ्रारेड सिस्टम है उसी से हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको विदाउट कांटेक्ट करके हम लोग ये जान सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का क्या टेम्परेचर है, और क्या हम लोग उसका टेम्परेचर अभी हम लोग मेजर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और यही प्रिंसिपल पे हमारे जो नेक्स्ट दो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल हैं, जैसे कि IR जो थर्मोमीटर है वो, और दूसरा IR थर्मो स्कैनर, और थर्मल इमेजिंग हम लोग या फिर थर्मल स्कैनिंग भी उसे बोल सकते हैं। अगर बात करें IR थर्मोमीटर की, तो इसमें एक पर्टिकुलर लेंस होता है जो एक पर्टिकुलर टारगेट पे फोकस होता है। जो भी वहाँ से वो पर्टिकुलर टारगेट से जो भी रिफ्लेक्शन आएगा या फिर जो भी ऑब्जर्व होगा उसका जो है उसका सेंसिंग कर लेता है अपना जो IR थर्मोमीटर है वो। IR थर्मोमीटर में बेसिकली एक थर्मोपाइल जैसा एक सेंसर होता है, जो थर्मोपाइल सेंसर से आपको जो IR
रिफ्लेक्शंस होता है, जो इंफ्रारेड रिफ्लेक्शंस होता है, उसका काउंटिंग वो करती है, उसका सेंसिंग करती है और उसके बाद आपको एक डिजिटल फॉर्म में या फिर आपको जो भी टेम्परेचर फॉर्म है उसका डिटेल्स आपको अपने जो डिजिटल डिवाइस है उस पर दे देती है। पर इसके भी एडवांटेज है, क्योंकि ये बेसिकली एक फोकल लेंथ से काम करता है, तो इसका फोकस एक पर्टिकुलर एरिया, एक छोटे पॉइंट पे ही होता है, लाइक अपने फोरहेड पे, और उसी से हम लोग पूरा डेटा हम लोग ले सकते हैं कि अपना कितना टेम्परेचर है। साथ ही साथ इसको मेजर करने के लिए आपको एक मैन फोर्स अरेंज करना पड़ेगा, एक बंदा आपको डेडिकेट रखना पड़ेगा जो हर टाइम ये चेकिंग करे, तो वो आपको डेडिकेटेड रखने के लिए उसकी भी एक कॉस्ट आपको लगेगी। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ब्लैक बॉडी की, तो ब्लैक बॉडी में ये काम नहीं आता है, ये जो सिस्टम है वो बिल्कुल काम नहीं आता है। अगर हम लोग थर्मल स्कैनिंग में बात करें तो बॉडी, जो ब्लैक बॉडी है, वो ऐसी बॉडी होती है कि मतलब वो काली नहीं होती। उसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में जो भी इंफ्रारेड जो हम लोग यहाँ से जो आप फोकस कर रहे हो या फिर जो भी हम लोग आपके बॉडी से कैप्चर करना चाहते हैं इंफ्रारेड, वो सारी एब्जॉर्ब हो रही है आपकी बॉडी में या फिर ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। तो इसका मतलब आपकी जो बॉडी है वो ब्लैक बॉडी है और आपसे वो टेम्परेचर, आपका जो टेम्परेचर है वो आइडियली आप फाइंड आउट ही नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज ऑफ यूर अ ब्लैक बॉडी, बिकॉज आपके यहाँ से कोई भी आयर जो इंफ्रारेड किरणें हैं वो एमिट नहीं हो रहे, इवन दो आप ज़्यादा हीटअप हुए हो तो भी या फिर आप नॉर्मल हीटअप हुए हो तो भी। तो आपके लिए ये काफ़ी डिसएडवांटेज बन जाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पेक्ट्रम कि आप ये जान नहीं पाते हो, आप ये जान नहीं पाते हो अगर ब्लैक बॉडी है तो कि ये इसका टेम्परेचर क्या है। अगर बात करें एक रिसर्च की, तो कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि आइडियली अगर फोरहेड पे हम लोग फोकस करके उसका रीडिंग लेंगे तो वो काफ़ी एक्यूरेट होता है, बट यही कुछ लोग ऐसा नहीं मानते। अगर आपको बॉडी का टेम्परेचर जानना है तो आपको पूरी बॉडी स्कैन करनी पड़ेगी और साथ ही साथ आपको पूरा बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा, तो ही आपको एक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। ऐसे बहुत सारे क्लैशेस हैं जो साइंटिस्ट में हैं जो कोई एक्सेप्ट नहीं करता है, बट देयर वुड बी पॉसिबिलिटी कि आप अगर पूरी बॉडी स्कैन करोगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस है, आप ज़्यादा एक्यूरेटली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बॉडी टेम्परेचर कितना है। और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है थर्मल इमेजिंग। थर्मल इमेजिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो आईआर थर्मोमीटर जैसे कॉन्सेप्ट पे ही, सेम प्रिंसिपल पे ही कायम है, बट इसके जो आपको रीडिंग मिलती है वो एज ए इमेज सेंसिंग में मिलते हैं। इसके लिए जो सेंसर यूज होता है वो होता है फोकल प्लेन एरेज सेंसर। तो बेसिकली इसके हर एक एरेज में, इसके हर एक प्लेन में, एक एक पॉइंट में, एक एक पिक्सल में एक एक सेंसर होता है। अगर आप बात करो तो ये एक एक सेंसर अप टू 30 के डिफरेंट टेम्परेचर मेजर आपके लिए करके दे सकता है, और इसके जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ज़्यादा आपको टेम्परेचर एक्यूरेट मिलेगा। तो अगर मैं बात करूँ ये पर्टिकुलर थर्मल इमेजिंग की, तो जब भी आप थर्मल इमेजिंग का यूज़ करते हो तो थर्मल इमेजिंग उसके जो सेंसर्स है, अलग अलग सेंसर जो पिक्सल के सेंसर्स है, उसमें से जो भी सेम प्रिंसिपल जो आईआर रिफ्लेक्ट होता है वही कैप्चर करके फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं, बट एज ए इमेज फॉर्म में हर एक पिक्सल्स में। और इसका जो एरिया ऑफ नेटवर्क, इसका जो एरिया ऑफ जो टेम्परेचर मेजरिंग है वो काफ़ी वाइड होता है, और इस ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का आपको जो रेडिएशंस है या फिर आईआर जो रिफ्लेक्शंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर उसका डिटेक्ट करके आप तक पहुंचा पाएगा। जैसे मैंने आपको बताया इसके एडवांटेज भी है। इसके एडवांटेज है कि ये वाइडर एरिया कैप्चर करता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एरिया का आपको डिटेल मिल जाता है। आपको अलग अलग एरिया पे अलग अलग फोकस करके आपको स्कैन करने की और उसके बाद उसकी रीडिंग लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे मैन फोर्स नहीं लगता है। अगर आप एक नॉर्मल कैमरा भी एक इंस्टॉल कर दोगे तो वो कैमरे से भी आपको पूरा डिटेक्शन आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपको जो मैन फोर्स आपको खड़ा करके उसका जो टेम्परेचर मेजर करने का जो ऑप्शन है वो पूरा नेग्लिजिबल हो जाता है, और जिससे सोशल डिस्टेंसिंग आपका बना रहता है। और ये दोस्तों काफ़ी एक्यूरेट है। अगर बात करूँ इस थर्मल इमेजिंग स्कैनर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क, काफ़ी ज़्यादा एरिया आपका ये करता है, कवर करता है। अगर आप बात करो एक ह्यूमन बॉडी की, तो आपके बॉडी में अगर कहीं पे भी अगर टेम्परेचर डिटेक्ट होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेटली आपको बता सकता है, क्योंकि ये वाइडर एरिया कवर कर रहा है। और अगर बात करूँ ब्लैक बॉडी जो होता है, ब्लैक बॉडी में जैसे मैंने बताया कि वो पूरा एब्जॉर्ब कर लेता है जो भी रेडिएशन आता है, बट पूरी बॉडी ऐसे एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। अगर बात करूँ थर्मल इमेजिंग की, थर्मल इमेजिंग में आपकी पूरी जो बॉडी है वो हर एक अलग अलग पिक्सल से वो स्कैन होती है, और तभी ये पूरा जो आईआर स्कैनिंग है वो पूरा डिफाइन कर पाता है और काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे एक्यूरेट होता है ये थर्मल इमेजिंग का कॉन्सेप्ट।
अब दोस्तों आपने ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि ये कौन से प्रिंसिपल पे हमारे जो थर्मोमीटर्स है या थर्मल इमेजिंग स्कैनर्स है वो कैसे काम करते हैं। हम लोग कौन सी चीज़ अगर मैं बात करूँ घर की तो घर में थर्मोमीटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ एक बेसिक ऑफिस की विद छोटा वॉल्यूम तो वहाँ पे हम लोग IR थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। अगर बात करूँ मैं वाइडर नेटवर्क या वाइड लोगों की या फिर बहुत ज़्यादा वहाँ पे वाइड नेटवर्क आपको जो कैप्चर करना है उसका कुछ टेम्परेचर आपको देखना है तो थर्मल इमेजिंग आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर इसका एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जो फायर फाइटर्स हैं वो जब भी फायर एक्सटेंशन के साथ जाते हैं और उनको डिटेक्ट करना होता है कि अंदर कौन कौन लोग फंसे हैं, तो यही कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, यही जो डिवाइस का यूज़ करके थर्मल इमेजिंग का डिटेक्ट कर पाते हैं कि अंदर कौन फंसा हुआ है और कौन कौन ह्यूमन बॉडीज़ हैं और क्या टेम्परेचर है उसका, और तभी उसमें से फिर वो डिटेक्ट करके उसको बचा पाते हैं। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और नीचे जाके लाइक भी कीजिए। और आपको ये प्रिंसिपल काफ़ी अच्छा लगा हो या आपको ज़्यादा समझ में आया हो, अपने दोस्तों से भी ये शेयर ज़रूर कर देना। सो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब डाउन बिलो। जो नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।